शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हाफिज नुमान, हनीफ अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं? और राना सनाउल्लाह, जिसपे कुछ नहीं मिला तो हीरोइन डाल दी। आज पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की कोई साबित नहीं कर सका। और ब्रॉडशीट का मामला हो, ब्रॉडशीट का मामला हो तो ये जो कागज लाते ना रात को टॉक शोज में बैठ के ये सबूत मिल गए, पाकिस्तानी कौम से रोज झूठ बोलते हैं, तो ब्रॉडशीट के जो केस है जो बर्तानिया में चल रहा है उसमें खुफिया मुलाकातें करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के बैंकों से जो दौलत आवाम के टैक्सों से जमा हुई वो हमने आपको फीस जमा करानी है, हमने आपको उसमें कट मांगते हैं। ये इमरान नियाजी के जो किराए के तर्जुमान हैं, रेमंड डेविस का, डेली मेल का जो डेविड रोज का कागज लहराया गया, देखो आज शहबाज शरीफ पकड़ा गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये मैं नहीं कह रहा, बर्तानिया की अदालत के जज के सामने उस डेली मेल के डेविड रोज के वकील ने कहा, जब अदालत ने पूछा कि क्या मामला है, उसने कहा कि मेरे पास तो ना कोई सबूत है, ये तो सारी कहानी मफरूज़ों पर मबनी है, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का हमने इल्जाम नहीं लगाया। और मेरे साथियों सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बातें इंतकाम की है। इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही, और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसको गुस्सा आता है, और वो आज गुस्सा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर निकालता है। आज सुनो, आज छठा हफ्ता है, आटे दाल चीनी में 6 हफ्तों से मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये कहते हैं साफ चली शफाफ चली। कितना अरसा बीत गया, ये एक तरफ मफरूज़ों पर मबनी इल्जामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, और दूसरी तरफ दिन की रोशनी में आटा चोर, चीनी चोर पकड़े जाते हैं। काबीना की जो कमेटी बनाई वो चीख चीख कर रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने पहले चीनी खुद एक्सपोर्ट की, बाद में महंगी इंपोर्ट की, अरबों रुपए का गबन हुआ। पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी दी आटे के साथ की, पहले आटा इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इंपोर्ट किया, और आटा आज जमीन आज आसमान से बातें कर रहा है। उसी तरह दवाइयों में 350% इजाफा किया। तो ये फिर देखो, मेरी बात सुनो, ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तानी कौम के लिए कि आटा चोर, चीनी चोर, दवाइयां चोर के खिलाफ आज भी वो काबीना का हिस्सा बन के बैठे हैं, वो काबीना में बैठे हैं, और इन झूठों की
रियासत मदीना की बात करता है। ये 3 सालों में अल्लाह ताला ने इनको पाकिस्तानी कौम के सामने जो बेनकाब किया है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। और इमरान खान, इंतकाम की जो तुम्हारी आग ठंडी नहीं हो रही, इस पाकिस्तान की कौम की खातिर हमने जेलें देखी हैं। जितनी कुर्बानियां इस पाकिस्तानी कौम के लिए देना पड़ेगी देंगे, लेकिन अब तुम्हारा जो में हिसाब करीब है इंशाल्लाह। मजदूर का घर गिरा देता है, हुक्म देता है बुलडोजर लेकर गरीब की झोंपड़ी गिरा दो। ये नाजायज तजावुज़ात हैं। किसी की गरीब की छत है, किसी बेवा किसी यतीम की सर पर छत है, उसको गिरा दो। ये नाजायज तजावुज़ात हैं। लेकिन बनी घड़ा के नाजायज तजावुज़ात अपनी नाक के नीचे 12 लाख देकर उसको सिक्योर कर लेता है। ये जायज है। ये दोनों तैयार है। हमें कहता था 4 हल्के खोलो, वो 4 हल्के खुल गए। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। और अभी नई जख्म खुर्दा क़यादत ने देखा कि नौशहरा में लोगों ने कहा कि तुम नवाज शरीफ को डाकू कहते हो, तुम नवाज शरीफ पे झूठे इल्जामात लगाते हो, तुम शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की, मेट्रो बनाई, अरबों के मंसूबे लगाए, उसको चोर कहते हो। हमने 3 साल में तुम्हारा ये दोहरा मयार, तुम्हारा झूठ मुस्तरद किया। नौशहरा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून ये अवाम का फैसला है। और नौशीन इफ्तिखार जीत रही थी। रातों रात पोलिंग एजेंट्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 23 पोलिंग स्टेशन में अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को ढूंढता रहा। सुबह वो टोली की शक्ल में आ गई थी। धुंध थी, हर तरफ मायूसी की धुंध फैली हुई है। खोल ले बांधे, गुर्बत के डेरे, बेरोजगारी हर गरीब आदमी के घर पे दस्तक देती है। और यहाँ पर माँ के बाप खड़े हैं, माए हैं। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बेटियों वालों, जब रात को एक रेहड़ीबान, एक मजदूर जब ये सोचता है कि उसकी बेटी रात को जब रोती है, वो किसी तकलीफ से नहीं, वो खुद से रोती है, तो उसमें क्या बीतती है। ये बनी गाला के महलों में बैठे हुए को समझ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी अवाम को समझ आ चुकी है कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया उस वक्त तरक्की की शरह 5.8% थी। और सुनो, ये 72 साल में पहली मर्तबा हुआ कि आज इस इमरान नियाजी के दौर में तरक्की की शरह 0 हो गई है, 0। और सुनो मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। और हमने 14,000 अरब कर्जा लिया 5 सालों में। 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। 12,000 मेगावाट की बिजली के मंसूबे लगाए। लाहौर से कराची तक नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनी, मेट्रो चली, ऑरेंज लाइन चली। और इसने 14,000 अरब कर्जा लिया। और 3 सालों बाद एक मंसूबा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि इस
मोदी ने बनाया हो पाकिस्तानी अवाम के लिए। ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ क्या समझते हो। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक शीशा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी इंशाअल्लाह। और अब इंशाअल्लाह ताला दोबारा से अल्लाह की मदद से शेर ढाएगा पाकिस्तान में। और दोबारा से तरक्की का सफर शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नवाज शरीफ को आना होगा, न्याजी को जाना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज रिहाई के बाद कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद और हम मुत्तहिद रहेंगे। हमारे दौरे हुकूमत में मोटरवे बनी, बिजली बनी, मेट्रो बस बनी और ट्रेन बनी। हम दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ को आना होगा और न्याजी को जाना होगा। स्टेज पर खड़े हुए हमारे मुस्लिम लीग नून के हमायदीन कायदीन, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। आपने बड़े नारे लगाए, नारा मैं लगाऊंगा, मेरे नारे का जवाब दोगे? आवाज बनी गाला तक जानी चाहिए। जाएगी कि नहीं जाएगी? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज रिहाई के बाद कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी।